Hey, hello everyone. I welcome you to Wak Genesis, and today we are going to discuss some more important questions जो हमारे नाटा फर्स्ट अटेम्प्ट में देखने को मिले जब मेरी टीम ने मुझे ये स्लाइड बना के भेजी. सो आई थॉट कि इट इज बेटर टू मेक अनदर वीडियो ओनली फॉर द टीओडी क्वेश्चंस. तो जो ये वीडियो होने वाली है इसके अंदर हम लोग टीओडी रिलेटेड क्वेश्चन नहीं डिस्कस करेंगे. मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ क्या डिस्कस करने लगे हैं. लाइक इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में बात करेंगे, उसके फीचर्स के बारे में डिस्कस करेंगे, एंड देन दी अर्थ समिट के बारे में डिस्कस करेंगे, देन A4 साइज के बारे में बात करेंगे, और यही सब टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं. और अगर आपको ये टॉपिक्स आपको आते हैं तो आप यू कैन इजीली स्किप दिस वीडियो. इसके अलग हम कोई डिस्कस नहीं करेंगे. हाँ, इसके बाद जो हम डिस्कस करने वाले हैं इट इज गोइंग टू बी लाइक जो प्रेजेंटेशन तैयार है और मोस्ट प्रॉब्ली आपको एक दो दिन के अंदर वीडियो मिल जाएगी कि जो ये लेयर्स क्या होती हैं, फिर वेव फ्लड, लाइक रिपीटेशन, फ्लूइडिटी, इन सब चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे डिटेल में. लेकिन अगर आप ये थ्योरी देखने के हैं आप यहाँ पर तो इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं. ठीक है, आई वांट टू सेव योर टाइम इज मोर इंपॉर्टेंट देन माय व्यूज. अभी एग्जाम पास नहीं लगा है तो आप उसको टाइम बचा सकते हैं. ठीक है, और जिन लोगों को नया सीखना है, कुछ चाहते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन में, तो कंटिन्यू विद दिस वीडियो. सो द क्वेश्चन वाज विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ पार्ट ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन. सिंपल सा क्वेश्चन आया हुआ था, जिन पुराने वीडियोस में कई बार डिस्कस कर चुका हूं, तो ये क्वेश्चन इजीली 2 नंबर आपको मिल सकते थे. द टॉपिक वाज कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के ऊपर क्वेश्चन हमेशा हर साल आता है. अगर आप चेक करेंगे लास्ट ईयर के क्वेश्चंस में हर बार रिपीट हो रहा है. तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि कौन सा नॉट पार्ट ऑफ आईवीसी, कि अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम देखने को मिलता था. यस, डेफिनेटली हमें अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम देखने को मिलता है. फिगराइंस इन किले, यस, यहाँ पर भी हमें देखने को मिलती है. किले के अंदर फिगराइंस है. सिटाडल, यस, ये भी मिलता है. टेम्पल्स हमें देखने को नहीं मिलते हैं. ठीक है, सो ये क्वेश्चन तो रिपीट नहीं होगा, ऑफ कोर्स पढ़ लेते हैं फीचर्स के बारे में. सो इट वाज 100 ईयर्स ओल्ड, जो 800 साल ये सिविलाइजेशन ने रूल किया, जो कि 2700 से लेके 1920 तक चला. समवेयर अराउंड 800 ईयर्स दिस सिविलाइजेशन वाज देयर. तो उसको हड़प्पन सिविलाइजेशन बोला जाता है. क्यों बोला जाता है हड़प्पन सिविलाइजेशन? क्योंकि पहले जो साइट थी हड़प्पन, जो हड़प्पा साइट थी, वहां पर उसको एवेकेट किया गया था. ठीक है, ये बोला जाता है कि इट वाज द स्टार्टिंग ऑफ द सिटी लाइफ. मतलब एक पहली बार अर्बनाइजेशन हमें देखने को मिलती है इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट. जो सिटी था वो 2 पार्ट में डिवाइडेड था. ये पूरी की पूरी वीडियो एक्चुअली मैंने बनाकर डाली हुई है, 30 मिनट की वीडियो है, लेकिन चलो यहाँ पर भी डिस्कस कर लेते हैं. तो पूरी वीडियो जो है, जो ये पूरा जो सिटी था, इट वॉज डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स. मतलब क्या था, ऐसा कुछ देखने को मिलता था. दिस इज कॉल्ड ईस्टर्न पार्ट एंड दिस कॉल्ड द वेस्टर्न पार्ट. जो वेस्टर्न सिटी हुआ करता था वो हाई रीजन पर हुआ करता था. इट्स कॉल्ड एज सिटाडेल. ठीक है, और जो लोअर टाउन था इट वॉज फॉर द ईस्टर्न साइड. ठीक है, तो ये क्वेश्चन डायरेक्टली आया था कि यहाँ पर सिटाडेल, यस, वहां देखने को मिलते हैं. रेड सेरामिक पेंटेड टू द प्लेन इन डार्क. यहाँ पर हम देखने को मिलते हैं स्टोन लोड सील्स, एक्सेप्शनल डॉट्स, कॉपर इंस्ट्रूमेंट, ये सब चीजें हमें देखने को मिलती हैं. स्पेशलाइज्ड फॉर द हैंडीक्राफ्ट. यहाँ पर हमें हैंडीक्राफ्ट का स्पेशलाइजेशन देखने को मिलता है. अब बात आती है सर पता कैसे चलेगा स्पेशलाइजेशन था? क्योंकि वहाँ की जो ज्वेलरीज हैं, जो वहाँ का हैंडीक्राफ्ट है, आर्टिफैक्ट्स हैं, उनको देखकर लगता है कि इट वॉज लाइक मैच्योर हैंडीक्राफ्ट होते हैं. इम्पोर्ट ऑफ द रो एंड बेसिक मटेरियल, ऑफ कोर्स कुछ ना कुछ तो आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा. फॉर एग्जांपल लफिज लुपोजी जो है ये अफगानिस्तान से इंपोर्ट की जाती थी. ऐसे ही कॉपर वगैरह हमारे साउथ इंडिया से इंपोर्ट किए जाते थे. सो दे आर हैविंग द कम्युनिकेशन. प्लग वाज यूज्ड. बॉडीज वर बरीड इन अ वुडन कॉफिन. जो बॉडीज हुआ करती थी उनको वुडन कॉफिन में दफनाया जाता था. हड़प्पा की जो दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट साइट. क्यों? दिस वाज द फर्स्ट साइट. तो ये वेकेट की गई थी 1921 में दयाराम साहनी जी के द्वारा. एंड मेजर अर्बन सेंटर सराउंडेड बाय द एक्सटेंसिव वॉल. और रिवर जो रवि थी उसके थ्रू ट्रेड हुआ करता था. एंड द रिवर वाज आल्सो प्रोवाइड दैट द एक्वेटिक फूड, खाने पीने के लिए, सिक्योरिटी, पानी के लिए, एंड फॉर द वाटर फॉर द ड्रिंकिंग एज वेल एज फॉर द कल्टीवेशन. ठीक है, सो फर्स्ट साइट यू शुड नो. कुछ साइट्स और भी हैं, जैसे लोथल साइट, इट वाज आर्टिफिशियल डॉकयार्ड. धोलावीर एक साइट है जहां पर हमें सिटी 2 पार्ट में ना मिलकर 3 पार्ट में देखने को मिला है. दैट इज अपर टाउन, लोअर टाउन, मिडिल टाउन. राखीगढ़ जो साइट है इट इज द बिगेस्ट साइट. तो ये सब चीजें आपको कुछ पता होना चाहिए इन टॉपिक्स के बारे में. वीडियो ऑलरेडी आपको आई बटन पर जाकर मिल जाएगी, नहीं तो सर्च कर लेना आईवीसी और जेनेसिस, यू विल गेट. रिलीजन के बारे में बात करें, सो पशुपति महादेव जो बोला जाता है प्रोटो शिवा की सील्स देखने को मिलती हैं. सील्स का मतलब होता है कॉइन्स. ऐसा मानकर चलो एक स्टोन होता है, उसको बोलते हैं स्टेटाइट के नाम से एक स्टोन आता है, जैसे रिवर स्टोन, और ये काफी इजी होता है कार्व करना, लाइक सॉफ्ट स्टोन बना होता है. ठीक है, सो यहाँ पर आपको प्रोटो शिवा की देखने को मिलेगी, मदर गॉडेस की देखने को मिलेंगी. नेचर के अंदर भी एनिमल के भी स्टेचूज देखने को मिलती हैं, जो इशारा करती हैं कि जो आईवीसी के जो लोग थे वो नेचर या एनिमल की वर्शिप क्या करते थे. अगर आप सब बात की जाती है कौन सा ऐसा एनिमल है जो सबसे ज्यादा देखने को मिलता है, तो याद रखना
काउ नहीं था, काउ के बारे में कोई भी एविडेंसेस हमें देखने को नहीं मिलते हैं आईबीसी के अंदर, देयर वाज नो काउ, ठीक है। यूनिकॉर्न जो था इट वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब यूनिकॉर्न क्या होता है, इट्स लाइक अ हॉर्स, और हॉर्स के ऊपर एक सिंग लगा दीजिए, तो इट्स लाइक अ मैथोलॉजिकल एनिमल। इसके बारे में बहुत जो डिफरेंट कल्चर्स के अंदर कई बार बात की गई है, लेकिन ऐसे एविडेंसेस हमें फिजिकल देखने को नहीं मिले हैं कि क्या आज से पहले ऐसा कुछ रहता था या नहीं, ठीक है। पीपल ट्री एंड फायर एम्बुलेट्स, आइडल वर्शिप वाज प्रैक्टिस व्हिच इज नॉट अ फीचर ऑफ द आर्यंस। सो जो ये कुछ बोला जाता है कि आर्यन वाज द सेम पर्सन, तो ये दिखाया जाता है कि एविडेंसेस है इसके बारे में, एक फैक्ट बोला जाता है कि आइडल वर्शिप हमें देखने को मिलती है, दैट इज मूर्ति पूजा देखने को मिलती है, जो कि आर्यंस में ये सब चीज देखने को नहीं मिलती हैं। क्या इशारा करता है कि आर्यंस वाज केम फ्रॉम द आउटसाइड, ठीक है। और लाइक आर्यंस के बारे में कई सारी थ्योरीज हैं और बहुत इंटरेस्टिंग थ्योरीज हैं, आपके एनसीईआरटी में दिया गया है। लाला लाजपत राय जी ने भी अपनी थ्योरीज दी थी, उनके हिसाब से मिडिल ईस्ट से आए थे। सो देयर आर मेनी डिफरेंट वर्जन्स, ठीक है। नो एविडेंसेस ऑफ टेम्पल, हमें कोई भी टेम्पल का एविडेंसेस देखने को नहीं मिला है। द सिमिलरिटी टू हिंदू रिलीजियस प्रैक्टिसेस, ऐसी बहुत सारी प्रैक्टिसेस हैं जो आज उसको कंटिन्यू की जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल मदर गॉडेस की पूजा पहले भी की जाती थी, आज भी की जाती है। अग्नि की जो आहुति दी जाती है, आहुति लाइक अग्नि, वो आज भी दी जाती है, आज हवन में हिंदू कल्चर में किया जाता है। और नेचर के प्रति एक 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 रेस्पेक्ट की तरह से पहले भी देखा जाता था, आज भी देखा जाता है। प्रोटो शिवा पहले भी पूजे जाते थे, आज ही पूजे जाते हैं। सो कहीं ना कहीं दिखाया जाता है कि हिंदू जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस है जो आज हम फॉलो कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनकी रूट्स हमें यहाँ पर भी देखने को मिलती हैं। नो कास्ट सिस्टम, तो यहाँ पर हमें कास्ट सिस्टम देखने को नहीं मिलता था, ठीक है। तो नो डिवीजन ऑफ द सोसाइटी, सोसाइटी में कोई ऐसा डिवीजन ऐसा कुछ हमें देखने को नहीं मिलता, ठीक है। फिर आती है टाउन प्लानिंग, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो बच्चे भी प्लानिंग का एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए फायदा होगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट वाज द फर्स्ट ऑर्गेनाइज्ड सिविलाइजेशन। फोर्टिफिकेशन ऑफ सिटाडेल, सिटाडेल को चारों तरफ से दुर्गीकरण किया गया था। ईस्ट वेस्ट ओरिएंटेशन, ऑफ कोर्स हमने अभी बात की थी, ईस्ट के साइड में लोअर टाउन एंड वेस्ट के साइड में अपर टाउन। जो फिक्स जो ब्रिज का साइज हुआ करता था, इट वाज 1:2:4, 4 वाज लेंथ, 2 वाज द ब्रेड्थ एंड 1/4 वाज द हाइट। एक्स्ट्रा ऑर्डनरी टाउन प्लानिंग, जैसे वेल प्लान सिटी देखने को मिलता है। ग्रेविटी और ड्रेनेज के बारे में जानकारी मिलती है, ये भी ऑप्शन पूछा गया था। सो क्योंकि ड्रेनेज बिना ग्रेविटी की इंफॉर्मेशन के हो ही नहीं सकता है। अगर आपकी टेबल है और टेबल इज फ्लैट है, आप पानी डालोगे तो कहीं नहीं गिरेगा, लेकिन आपकी टेबल थोड़ी सी भी इट इज हैविंग द ग्रेविटी लाइक ऊपर नीचे उठी हुई है, तो पानी विल पोर आउट, ठीक है। ऐसा का एग्जांपल की तरह समझ लो। फिर आता है कवर ड्रेन कनेक्टेड विद द स्ट्रीट ड्रेन एंड अमेजिंग वाटर सिस्टम। तो जो ड्रेन होती नालियां हुआ करती थी वो कवर की जाती थी, सो दैट की जो साफ सफाई करना आसान हो और गंदगी इसमें ना जाए। रोड इंटरसेप्ट विद राइट एंगल, ग्रिड सिस्टम हमें देखने को मिलता था। मल्टी पिलर्ड हॉल इन मोहनजोदड़ो साइड, तो लाइक मल्टी पिलर लाइक इस तरह से हमें देखने को मिलते हैं। ग्रेट ग्रैंडरीज, फूड को स्टोर करने के लिए। स्टेडियम देखने को मिलते हैं, स्टेडियम के बारे में क्या हो सकता है, एग्जीबिशन हो सकती है या फिर स्पोर्ट्स हो सकते हैं। स्ट्रीट वर्क ब्रॉड वेरिंग फ्रॉम 9 फीट टू 34 फीट, तो डिपेंड करता है कि उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। मेन स्ट्रीट जो होगी 34 फीट की होगी, सर्विस लेन जो होगी 9 फीट की होगी। दी हाउसेज कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 मेन ग्रुप्स, उनको हम लोग ग्रुप हाउसिंग, स्मॉल हाउसिंग या बिग हाउसिंग में डिवाइड कर सकते हैं। सम मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग भी हमें देखने को मिलती है। डोर मोस्टली मेड फ्रॉम द वुड, जो दरवाजे थे और नॉर्मली लकड़ी के ही देखने को मिलते हैं। रूरल सेटलमेंट वाज मेड ऑफ द मड ब्रिक, और जो रूरल सेटलमेंट थी वो हमारी मड की देखने को मिलती है। थिकनेस ऑफ द वॉल इज अराउंड 70 सेंटीमीटर, और जो दीवार की चौड़ाई थी 70 सेंटीमीटर थी। हाइट जो थी 3 मीटर, जो आज भी हम लोग फॉलो करते हैं, हाइट की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, ये इसको फॉलो नहीं करते हैं। ग्रुप हाउसिंग वाज आल्सो देयर, ठीक है। सो दिस वाज द फीचर्स ऑफ टाउन प्लानिंग। तो यहाँ पर अगर हम एक चीज नोटिस करेंगे, दिस वाज द ट्रेन, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ट्रेन इस तरफ आ रहा है। इंपॉर्टेंट फीचर वाज द ड्रेनेज सिस्टम। क्या था ऐसा उसमें ड्रेनेज सिस्टम के अंदर, इट वाज हैविंग द एडवांस ड्रेनेज सिस्टम कवर्ड विद द स्लैब। तो जो नालियां हुआ करती थी उसको लाइक ऐसा मान के चलो लाइक दिस, ठीक है, यहाँ से ये यहाँ से पानी आता है तो उसको कवर कर रखा था इस तरह से, ठीक है, कवर्ड विद स्लैब। एंड मैनहोल एट द रेगुलर इंटरवल, मैनहोल क्यों होते हैं, जिससे कि आप उनको साफ सफाई कर सकें, क्लीन कर सकें। सो किचन एंड द वॉशरूम ऑलवेज अपोजिट साइड, क्यों किचन और वॉशरूम अपोजिट साइड क्यों थे, उसके पीछे रीजन सिंपल है, क्योंकि जो वॉशरूम का जो वाटर होता है काफी गंदा होता है, और किचन के लिए हम लोग एक फ्रेश वाटर यूज करते हैं, तो वो जो वाटर का इंटरमिक्सिंग ना हो पाए, मतलब जो हमारा फूड है वो हाइजीनिक रहे, ये इंश्योर करता है। हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल ड्रेनेज सिस्टम भी देखने को मिलते हैं, ठीक है। वेल एक्सप्लोर्ड कंसेप्ट ऑफ द ग्रेविटी, विदाउट ग्रेविटी देयर इज नो पॉसिबल ड्रेनेज सिस्टम। हाइजीनिक सिस्टम देखने को मिलता है, ठीक है। 30 वेल एट द हड़प्पन, 30 कुएं मिलते हैं हड़प्पा में और 700 से ज्यादा मिलते हैं हमें मोहनजोदड़ो, ठीक है, और मोर प्राइवेट वेल्स। एवरी हाउस हैड अ लैट्रिन, ठीक है, फॉर द सैनिटेशन दे आर हैविंग द ऑन सेपरेट लैट्रिन। तो ये दिखाता है ड्रेनेज सिस्टम के फीचर्स।
सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन जो 1992, अगर आपने वीडियो देखी होगी इन्वायरमेंट की रिलेटेड, मैंने डिस्कस किया था, इट वाज अ फोटोशेड इवेंट इन द हिस्ट्री ऑफ द अर्थ रिगार्डिंग फॉर द इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन। देखो 1970s का जो टाइम पीरियड रहा है ना, 1970s टू 1990s, इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट। ये इसलिए हुआ है क्योंकि पहली बार इंसान को रियलाइज हुआ कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो 177 के आसपास स्टार्ट हुआ था, तो आप समझ सकते हैं समवेयर अराउंड 1980 लाइक 200 साल के बाद जो उसका साइड इफेक्ट्स है हमें देखने को मिलने स्टार्ट हो गए। सो इट टुक अराउंड 200 years टू रियलाइज कि जो हम लोग इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, कॉमर्शलाइजेशन, ओवर एक्सप्लोटेशन, पॉल्यूशन कर रहे हैं, इसका साइड इफेक्ट हमें देखने को मिलता है। सो ये जो टाइम पीरियड था, बहुत सारे इनिशिएटिव लिए गए। उसके साथ साथ 1992 के अंदर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वाज द अर्थ समिट, जिसको बोला जाता है रियो अर्थ समिट। रियो में हुआ था। रियो कहां पर है? ब्राजील में, आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन यही था कहां पर था। इट वाज द रियो डी जेनेरियो, ब्राजील। यहाँ पर सिंपल क्वेश्चन है, एनवायरमेंट के ऊपर ऐसा हो ही नहीं सकता है कि क्वेश्चन ना आए, और इजी क्वेश्चन आते हैं। इसके बारे में जैसे जेई के अंदर एजेंट 21 पूछा गया, फिर यहाँ रियो, ऑफ कोर्स रियो में हुआ था तो वहां पर कुछ डिक्लेयर किया गया होगा। डिक्लेरेशन का मतलब होता है कि ऑल द पार्टीज दे कम टुगेदर ऑन ए कॉमन एंड यूनिफाइड टारगेट्स, कि हम ये करने वाले हैं। जो हम डिक्लेयर करते हैं उसी समिट को, उसको बोलते हैं दैट समिट का डिक्लेरेशन। रियो में हुआ था तो उसको बोलेंगे रियो अर्थ डिक्लेरेशन। यहाँ पर बात की फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स को, कि फॉरेस्ट को हम प्रिजर्व करने की जरूरत है। सीबीडी का मतलब होता है कॉन्फ्रेंस ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, कि हमें जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है, अगर कोई एलिफेंट है, एलिफेंट की डिफरेंट बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलती है, कोई छोटा बड़ा लंबा चौड़ा, उनको प्रोटेक्ट करना है। फिर आता है यूएनएफसीसीसी, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट कॉम्बैट फॉर क्लाइमेट चेंज, जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसको हम लोग खत्म करना है। यूएनसीसीडी, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, जो डेजर्टिफिकेशन बढ़ता हुआ जा रहा है, जो हमारी सॉइल खराब हो रही है, बिकॉज सॉइल इज ए स्कार्स रिसोर्सेज, उसको प्रोटेक्ट करना है। सो दीज आर सम आउटकम्स। ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, याद कर लो, रट्टा मार लो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि डायमेंशन ऑफ द पेपर साइज A4 is 210 mm to 297 mm, व्हाट आर द डायमेंशन ऑफ द पेपर साइज A6। तो आपको बताया गया है कि A4 का साइज दिया गया है, A6 के बारे में बताना है। एक तरीका ये है कि आप सारी डायमेंशन याद कर लो जैसे यहाँ पर लिखी गई है, लेकिन जो क्वेश्चन है आपको याद करने के लिए नहीं बोल रहा है, क्योंकि वो सिर्फ ये जानना चाहता है कि आपको नॉलेज है कि A4 पेपर को आप फोल्ड करोगे तो ये A5 और A5 को फोल्ड करोगे तो A6 बन सकता है। तो उसने A4 की डायमेंशन यहाँ पर दे दी गई है। बट आई विल सजेस्ट कि हो सकता है कि अगर पूछ ले आपसे तो एक डायमेंशन याद कर लो। देखो उसका पहले पैटर्न समझते हैं होता क्या। जो ये आपको साइज दिखाई दे रहा, साइज दिखाई दे रहा है, ये ए नोट का है। सबसे बड़ा जो साइज होता है ए नोट होता है, जिसका साइज होता है 1189, मतलब जो ये वाला मल्टीप्लाई बाई 840 है। ए नोट को अगर हम लोग फोल्ड कर देते हैं, मतलब उसको आधे में डिवाइड कर देता हूँ। आधे में कैसे डिवाइड करूंगा? जो उसकी सबसे बड़ी जो डायमेंशन है उसको आधे में कर दूंगा, क्योंकि 841 से बड़ा कौन सा है? 889, ठीक है, सॉरी 1189 जो है वो 841 से बड़ा है। इसका मतलब क्या है? इसको हम हाफ ले लूंगा, तो ए नोट जो है मेरी दो A1 साइज में डिवाइड हो जाएगी। जैसे A1 साइज ये वाला आ गया और ये पूरा का पूरा साइज है ये मेरा A1 आ गया। A1 का साइज कैसे याद होगी आपको? वेरी सिंपल, 841 सेम रहेगा और 1189 को हाफ कर लोगे तो ये आ जाएगा आपका 594। वेरी गुड, A1 की साइज पर चल गया। अगर A1 का साइज कितना है? 594 बाई 841, मतलब ये है 594 बाई 841। अगर हम इसको लेते हैं, अगर मुझे A1 को A2 में कन्वर्ट करना है तो क्या करूंगा? जो उसकी लंबी वाली डायमेंशन है उसको मैं हाफ सम डिवाइड कर दूंगा, इसको फोल्ड कर दूंगा। सो जो आपके पास ये क्या जाएगा? यही साइज आपको आ जाएगा A2 का साइज। A2 का साइज क्या आने वाला है भाई? ये 594 है, ये तो सेम रहने वाला है। आपने यहाँ से करना कट किया है, 594 बाई 841 का हाफ हो जाएगा, जो कि बनता है 421। तो ये आपका A2 आ गया। A2 को आपके पास साइज आ गया ये वाला। अगर मैं चाहता हूँ A2 को 2A3 में कन्वर्ट करना, वेरी सिंपल, जो उसकी लंबी डायमेंशन है उसको मैं बीच में से फोल्ड कर दूंगा, तो ये कितना हो जाएगा? 421। तो से 421 सेम रहेगा, 594 को हाफ कर देंगे, जो कि निकल जाएगा 420 बाई 297। ठीक है, अब A3 को भी हम लोग कर सकते हैं। तो जो क्वेश्चन क्या था वो यही क्वेश्चन पूछा गया है कि जो A4 का साइज है, मतलब आपको बताया गया है कि A4 का साइज है जो कि 210 बाई 297 है। तो आपको A4 को जाना है A6 में, मैं इसको हाफ में डिवाइड कर दूंगा, तो ये क्या हो जाएगा? 297 का हाफ हो जाएगा। ठीक है, तो देख लें 297 बाई हाफ ये जाएगा। उसके बाद मैं यहाँ से कर देता हूँ, सो ये 210 का हाफ और ये 297 का हाफ, ये डायमेंशन आपकी आ जाएगी। तो देख लेना ये इतना ही आना चाहिए। ठीक है, 210 का हाफ करोगे तो 105 आ जाएगा, और 292 का हाफ करोगे तो 148 आ जाएगा। सो दिस इज द थिंग दे आर आस्किंग। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप A3 को याद कर लो। कभी कभी अगले साल ये पूछा जा सकता है अगले अटेम्प्ट के अंदर।
हो सकता है कि आपको डायमेंशन ना दें, तो A3 का साइज याद कर लो, दैट इज 297/420। तो अगर आपको A3 का पता है तो आप A2 पे जा सकते हो, A1 पे जा सकते हैं, A1 नोट पे भी जा सकते हैं और नीचे भी आ सकते हैं। आप चाहो तो अगर आप A1 का भी याद करते हो या फिर A नोट का भी याद करो, टोटली ओके, लेकिन इसमें टाइम लग जाएगा। सपोज करो आपको A1 का याद है एंड उन्होंने पूछ लिया A7, तो कब तक डिवाइड करते रहोगे। सो इट इज बेटर कि सेफ साइड ले लेते हैं, A3 याद कर लो, A3 A4 A2, उसके बाद ऊपर नीचे आप कर सकते हैं। आई होप क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आइडेंटिफाई द आइडियल सेक्शनल डायग्राम इफ द पर्सन हैज टू रीच फ्रॉम 0 लेवल टू 1.5 मीटर लेवल एज्यूमिंग द स्टेयर्स आर डिजाइन्ड विद अ स्टैंडर्ड साइज ऑफ 150 mm। तो आपको बताया गया है कि जो उसका राइजर है, जो राइज है वो 150 mm का है और आपको कितने पहुंचना है, 1.5 मीटर तक पहुंचना है। क्या मैं इसको 1.5 मीटर को बोल सकता हूँ 150 सेंटीमीटर, क्या मैं उसको बोल सकता हूँ 1150 mm। कितना साइज है उसका, हाइट 150, उसको डिवाइड करोगे 10 आ जाएगा, मतलब मुझे 10 स्टेप्स चाहिए होंगे उस लेवल पर पहुंचने के लिए। यहाँ से काउंट कर लोगे तो आई थिंक यहाँ पर ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सो आपको 10 यहाँ पर आ गया। ठीक है, इजी क्वेश्चन था, तो आपको समझ में आना चाहिए कि दैट्स कॉल्ड द राइज, उसको बोलते हैं ट्रेड। ठीक है, तो ये चीज पूछी गई है। राइजर दे रखा था 150। अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि दिस इज अ ग्राउंड लाइन और आपको यहाँ पर पहुंचना है एंड द डिस्टेंस इज 450, 450 है जो इसकी mm है, तो मेरा राइजर कितना होना चाहिए। इफ प्रोवाइडेड दैट यू हैव टू प्रोवाइड 3 राइजर्स, तो मैं 450 को 3 से डिवाइड कर लूंगा, इट विल कम 150, तो 150 यहाँ से भी आ जाएगा। ठीक है, अच्छा इसी एग्जांपल में मैं बोलता हूँ कि जो आपको हाइट कवर करनी है 450, लेकिन यू हैव टू प्रोवाइड द 4 स्टेप्स, तो आप 4 से डिवाइड कर लोगे, सो समहाउ ये आ जाएगा 15 का प्लस 2.5 समथिंग। तो जो राइजर की हाइट आएगी वो आएगी 112 113 mm। फिर क्वेश्चन ये आता है कि आइडेंटिफाई द जोन विच आर पेडिस्ट्रियन इन द गिवन स्ट्रीट व्यू। तो आपको इस सेक्शन दिया गया, आपको बताना है कि पेडिस्ट्रियन का मतलब क्या है। देखो थोड़ा सा लॉजिक लगाओगे ना, पेडिस्ट्रियन नाम सब वैसे अगर पता हो कि पेडिस्ट्रियन का मतलब ये होता है कि जहाँ पर आप पैदल चलते हैं। ठीक है, अब आप थोड़ा कंफ्यूजन यहाँ हो सकता है, मुझे ये पता है कि आर तो कोई पैदल वाला दिखाई नहीं दे रहा है, सो अगर मैं आर को लिमिट कर देता हूँ, आर का फायदा नहीं है, लेकिन अगर ये दिखाई देता है कि जो क्यू वाला पार्ट है इट इज साइक्लिस्ट एरिया, पी क्यू एंड एस, तो मैं क्यू को हटाता हूँ और मैं एस को हटाता हूँ, तो यू विल कम टू पी एंड टी। और वैसे भी क्लियर है यार, पी में और टी में दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर लोग घूम फिर रहे हैं। क्या मतलब पेडिस्ट्रियन का, अ पर्सन हु इज वॉकिंग इन द स्ट्रीट, जो सड़क पर चल रहा है, वॉक कर रहा है, नॉट ट्रेवलिंग इन अ व्हीकल, और उसने कोई सा भी व्हीकल कैरी नहीं किया हुआ है, इवन नॉट द साइकिल है, क्योंकि साइकिल कर रखा होगा साइकिल बन जाएगा। व्यक्ति जो सड़क पर पैदल चल रहा है, ना कि वाहन। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे कौन सा पार्ट है, ए बी सी एंड डी, तो आप बोलेंगे सर ए जो है वो जो पेडिस्ट्रियन है, साइकिलिस्ट वाला कौन सा पार्ट है, बी वाला पार्ट साइकिलिस्ट है, और व्हीकलर वाला कौन सा है, इट्स अ डी पार्ट। ठीक है, इजी। फिर आता है अरेंज द गिवन आर्किटेक्चर मॉन्यूमेंट इन द डिसेंडिंग ऑर्डर बेस्ड ऑन द ईयर ऑफ कंस्ट्रक्शन। तो आपको बताना है, तो पहले तो ऑप्शन कम करते हैं हम लोग। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो ऑप्शन चेक करोगे तो आपको क्या बताना है कि डिसेंडिंग ऑर्डर बेस्ड ऑन द ईयर ऑफ कंस्ट्रक्शन। आपको बताना है कि जो पहले बना है उसको पहले रखेंगे और जो लास्ट में बना उसको लास्ट में रखेंगे। ठीक है, ये तो बोल रहा है, तो ये तो मुझे पता है कि आर के बारे में सोचने की जरूरत ही नहीं है, लाइक फायदा नहीं है, डोंट थिंक अबाउट द आर। क्यों, क्योंकि सबके अंदर बता रखा है कि आर सबसे लास्ट में बना है, तो ये जो एक्चुअली क्वेश्चन है उसके टॉपिक के ऊपर है ही नहीं, ये क्वेश्चन जो है इन दोनों के ऊपर है। ये भी कंफर्म है कि स्टील स्ट्रक्चर है, ये आपका जो है आपको ब्रिक यूज की हुई है और यहाँ पर जो है आपको रॉक यूज की, स्टोन यूज किया गया है। सो ये कंफर्म है कि जो स्टील वाला स्ट्रक्चर है थोड़ा जल्दी होगा। ठीक है, ऑफ कोर्स वैसे भी देखोगे तो पी से पहले क्यू कैसे बना होगा, है ना, ये क्यू से पहले पी कैसे बनेगा, बहुत सिंपल है, क्योंकि जो लेटेस्ट बिल्डिंग मटेरियल इज स्टील। ठीक है, तो जो आईफिल टावर है वो सबसे पहले बना होगा इन तीनों को देखते हुए। सो मतलब जहां पर पी ऑप्शन आ रहा है इसको हटा दो, क्योंकि ये तो नहीं हो सकता है। अब क्वेश्चन क्या है कि आपको देखना है पी का पता चल गया सबसे पहले ये बना है, सबसे लास्ट में ये बना, इन दोनों के ऊपर क्वेश्चन एक्चुअली है, आपको बताना है क्या है। तो मुझे क्लियर है कि जो ये है मॉन्यूमेंट्स हैं महाबलीपुरम के पहले बने होंगे, इसका मतलब क्या है, तो जो मेरा ऑप्शन है सी आना चाहिए, क्यू एस सी पी आर। सबसे पहले बना क्यू, फिर आपको बना ये वाला, उसके बाद बना ये वाला, और फिर बना सबसे लास्ट में रोमन सिविलाइजेशन, वो पुरानी सिविलाइजेशन। ठीक है, सो दिस वाज अ वीडियो, एक्चुअली बहुत छोटी वीडियो थी और मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता था, ये सब टॉपिक मैं करा चुका हूँ। और उसके बाद जो हम लोग देखेंगे इट इज़ लाइक कि जो आपको थ्योरी डिजाइनिंग क्वेश्चन से जो प्रॉब्लम आती है कि सर लेयर्स क्या होते हैं, फ्लूइडिटी क्या है, सिमेट्री क्या है, टाइम लगता है वीडियो बनाने में, कई बार अपलोड करने के अंदर कंटेंट तैयार करना होता है, प्रेजेंटेशन वर्कआउट करना पड़ता है, तो उसको सेव करने के लिए वी स्टार्टेड अ फ्री कोर्स
लेकिन आप लोग जानते हैं कि उसके अंदर सारे बच्चे आ गए, और जो हमारी प्रॉब्लम उसकी भी नहीं है कि इतने सारे स्टूडेंट आ भी गए थे, लेकिन जो प्रेजेंस थी, जो अटेंडेंस थी, इट वाज जस्ट 20%। 500 बच्चे एनरोल कर चुके हैं उस बैच को, 500 में से 50, 60, 70, 80 बच्चे आ रहे हैं। सो हम लोग को बाकी लोगों का पे करना होता है, लाइक ऐसा है। तो यहाँ पर कई सारी चीज़ें हमें मेंटेन करनी होती हैं। सो वो चीज़ नहीं है, बट वी विल ट्राई कि जिन लोग जो सीरियस से बच्चे पढ़ने के लिए, उसका कुछ सोल्यूशन निकाला जा सकता है। सोल्यूशन वाली बात ये आती है कि मैं नया बैच स्टार्ट करता हूँ तो वहाँ पर भी लोग अप्लाई कर देंगे। सो यार एक सिंपल सी वाली बात है, अगर आप उसको बैच नहीं लगाना है तो आप उसको एनरोल मत करो, है ना, सो दैट कि बाकी लोगों को नुकसान ना हो सके ना। खैर चलो, उसका भी सोचते हैं क्या है। तो जो नेक्स्ट वीडियोज आने वाली, इट इज़ गोइंग टू बी ऑन दी टीओडी टॉपिक्स कि लेयर्स क्या होती है, फ्लूइडिटी क्या है। फिर प्रेजेंटेशन बन चुकी है, बस हम लोगों को थोड़ा सा वर्कआउट करने की जरूरत है। सो थैंक यू फॉर योर टाइम। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर।